now I know that it was porn. तब मौलवी साहब पॉर्न देख रहे थे? हाँ जी, वो बैठ के पॉर्न देख रहे थे और उन्होंने मुझे दिखाया। जब वो पीठ पे मारते थे, he used to grab my chest like अच्छा, pretty badly. जी लिया जी। हेलो। यस लिया जी। मोमिना है अभी तक? नहीं, पहले थी? बिल्कुल, मतलब जरा तैयार सुना दे। ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है, बहुत साल पहले मतलब था। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। आई डोंट नो, यार गलती हुई। मोमिनो जो अभी करंट मोमिन है उनसे तो काफी अच्छा आपने पढ़ा है। आप फर्स्ट टाइम जुड़ी है या पहले आ चुकी है? नहीं, मतलब मैं आपके लाइव स्ट्रीम्स देखे हैं बट फर्स्ट टाइम है। ओके जी। लिया जी, क्यों छोड़ दिया आपने? इस्लाम को क्यों नहीं लिया आपने? मैंने या एक्चुअली लेके क्यों दे दिया? जब आपका चैनल देखा था फर्स्ट टाइम, उससे काफी पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन 2023 में फर्स्ट टाइम जून, आई थिंक इट वाज जून, का चैनल मिला था। ओके। अपने लाइफ में फेस करी है, तो क्या वो किया? चीजें हुई है मेरे से। गंदगी जो आप बताते हो, अच्छा, आपने फेस किया है वो अपनी लाइफ में मैंने फेस किया है। बाय द वे, आई एम अ बिग फैन, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। जो भी आप लोग बताते हो, मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाया है। ही इज स्टिल अ मुस्लिम, बट नाम का मुस्लिम है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपको कैसे बताऊं, इट्स क्वाइट पर्सनल, बट ठीक है, मैं कुछ चीजें ही बता सकती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक 11 और 12, मेरा मम्मी ने क्या किया कि हम लोगों के लिए मौलवी लगवाया। तो he used to come at home. मम नेवर यूज्ड टू स्टे, कि साथ में नहीं, वो अलग ही रहती थी दूसरे रूम में। तो वो हमेशा बैठते थे। एंड वन डे व्हाट ही डिड, कि उन्होंने मुझे अपने फोन में कुछ दिखाया। ठीक है, कीपैड था लेकिन स्क्रीन में वीडियो दिख जाती थी, वो वाला था। ठीक है, एंड मुझे पता भी नहीं था वो क्या है, बट नाउ आई नो दैट इट वाज पोर्न। ठीक है, तब मौलवी साहब पॉर्न देख रहे थे? हाँ जी, वो बैठ के पोर्न देख रहे थे और उन्होंने मुझे दिखाया। When you were just 11? हाँ। तो एंड जब भी वो मुझे मारते थे तो वो मुझे पीठ पे मारते थे। बट जब वो पीठ पे मारते थे, ही यूज्ड टू ग्रैब माय चेस्ट लाइक अच्छा, प्रीटी बैडली। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई है। तो ये मैंने मम्मी को बताया, तो माय मम डिडंट बिलीव, टू बी ऑनेस्ट, कि वो तो मौलाना है, वो कैसे कर सकता है ये सब। बट मेरे पापा को फिर मैंने बताया एंड ही बिलीव्ड, एंड वो फिर चले गए। सेकंड मौलवी केम, ही डिड द सेम। चला गया? पिटाई नहीं की? डैडी ने वो पिटाई मुझे नहीं नहीं की? पता, कि क्या हुआ, बट मुझे ये पता है ही वैनिश्ड, वो गया। वो सब मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ, बट मुझे ये पता है कि वो चला गया। खैर, नेक्स्ट मौलाना आई थिंक 5-6 मंथ्स के बाद वो भी सेम चीज करता था। ही यूज्ड टू ग्रैब माय बैक। आई एम लाइक, फिर मैंने बताया, माय मम सेड तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। एंड ओके, माय डैड इज ऑलवेज इन माय सपोर्ट, कि ठीक है। मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कवर करो, क्या पहन रही हो क्या नहीं पहन रही हो। हम ऐसी सोसाइटी में रहते थे कि हम अकेले ही नहीं 10 साल की बच्ची क्या कवर करेगी? इस वक्त एज क्या है आपकी? डेफिनेटली नो, आई एम 29 राइट नाउ। वो नहीं, नॉट इस वक्त, मींस जो सेकंड मौलाना था उस टाइम पे एज क्या थी? वो मैं 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ, तो मे बी 10 नहीं तो 11 साल की बच्ची क्या कवर करेगी? आप बुलशिट है ये। एग्जैक्टली नहीं, वो वहां पर तो अगर थोड़े दूर चले जाओ तो बच्चियां कवर करती हैं, आज भी इतने छोटे बच्चे को कवर कर देते हैं मुस्लिम्स में, तो वो एक अलग बात है। बट हाँ, तो ये था, तो वही सेम हुआ। फिर उसके बाद ये सेम पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस बात हो किया। गया था। यू कैन हियर मी राइट? ये सेम पैटर्न मैंने अपनी फैमिली में भी नोटिस किया। माय ग्रैंडपा from my maternal side, my uncles from my paternal side.
सो दे मैं रियलिटी बताऊं, मैं अपने फ्रेंड्स के फैमिलीज में बहुत कंफर्टेबल थी, क्योंकि नो वन वाज हिटिंग ऑन मी, नो वन वाज टचिंग मी, नथिंग. आई वाज सो सेफ. Everything was comfortable. I was so comfortable there. But the moment I'm entering my home, my paternal family or my maternal family, there is some unsafe feeling that I'm getting. So ये हो रहा था. तो यही चीजें होने लगी. तो ये सब करते करते आई वाज लाइक ठीक है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है. और ये मुस्लिम्स में ही हो रहा था, ठीक है. मुस्लिम, मैंने ये नोटिस किया कि मेरे सारे जितने भी हैं वो मुस्लिम. तो ये हुआ. तो एक मेजर रीजन यही था मेरा कि मुझे नहीं रहना इसमें. वेल, तो एक ये था. सेकंड वाज, जो आप लोग बोलते हो ना कि लड़कियों की औकात नहीं है, वुमेन्स की इसमें कोई औकात नहीं है इस रिलीजन में. दैट्स सो ट्रू. वो मुझे क्या, मेरी नानी, मैंने उनको देखा है. शी यूज्ड टू गेट बीटन अप बाय माय नाना. माय हस्बैंड दादी, शी यूज्ड टू बीटन अप बाय, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे खर्च कर दिए सिर्फ खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो सब चीज़ों पे तो है. ऐसा बहुत कुछ मैंने सुना. वेल, फर्स्ट थिंग, मुझे स्लेवरी आप लोगों से पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताई थी कि इस्लाम में ऐसा कुछ है, कि स्लेवरी है ऐसा. तो आई एम लाइक, व्हाई डिडंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर मौलवी, बिकॉज वो ऐसा, उसने पहले ये सब चीज़ें अपने वो इस्लामिक स्कूल से ही पढ़ा है. तो उसने बोला कि मैंने ये पूछा था, तो पता है वहां से क्या आंसर आया था. कुछ चीज़ों के आंसर सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है. I'm like, what the hell? Like, मेरा भी यही रिएक्शन था. बट ठीक है, अब मैं क्या कहूँ. मैं कहा तो कुछ तो होगा ना. तो हमेशा उसका यही होता था कि मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ. तो बेटर है मैं जितना, मेरा एक बिलीफ है, ठीक है, मैं ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ. मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको किसी चीज के लिए फोर्स करता हूँ, नहीं करता. आपको जो करना है करो, आपको जो पहनना है पहनो, आपको जो करना है करो, आई डोंट केयर, ठीक है. हमारा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, हम ना वहाँ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं, हम किसी चीज से बंधे हुए नहीं है. सो इट्स ऑल गुड, ठीक है. हम वहाँ जाते हैं, उनके साथ थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करते हैं, एंड दैट्स ऑल. तो ठीक है, हमारी लाइफ यहाँ पे बहुत अलग चल रही है, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं बता दूँ लोगों को, बट कभी कभी लगता है कि नहीं, इट्स फाइन. मेरा हस्बैंड बोलता है कि अगर तू बता रही है, एक चीज का ध्यान रखियो, तेरे पास चीजें होनी चाहिए कि व्हाई यू हैव लेफ्ट इट, और फाइनल कॉफिन ऑन द फाइनल नेम ऑन द कॉफिन तेरा ही होना चाहिए कि तूने क्यों छोड़ा है. कि कुछ भी सामने से आता रहे, लेकिन लास्ट की जो बोल रहा है कि लास्ट में तू ही बोले और उसके बाद सबका मुंह बंद हो जाए. लाइक वो ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली में इतने रिलीजियस लोग हैं, फिर मेरा मन नहीं होता है कि मैं इनको बताऊं, क्योंकि सब ऐसे हैं कि कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. इससे बेटर है जस्ट शट माई माउथ. और मैं यहाँ खुश हूँ. आई हैव अ डॉटर, मैं उसको अपने हिसाब से बड़ा करूंगी. ऑफ कोर्स वो मेरी है, मैं अपने हिसाब से बड़ा करूंगी. ध्यान रखूंगी कि कभी उसके साथ कोई मुल्ला मौलवी, तो उनसे तो 1000 गुना दूर रखूंगी, 1000 मील दूर रखूंगी कि भैया बहुत दूर रहे. तो ये सब चीजें हैं. मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैंने बहुत पहले ही इस्लाम छोड़ दिया था. मैं आपको एक्चुअली ऑफ द आइसबर्ग बता रही हूँ. Okay. First of all, sorry to hear about all the things you have gone through. और ये असल में जो हमारे मोमिन हजरात हमको अगर सुन रहे हैं, मोमिन हजरात, ठीक है, आप इस्लाम में रहना चाहते हैं, वो एक अलग मसला है. लेकिन ये बात जो है ना, ये बहुत कॉमन हो चुकी है. कॉमन है कि यार आप जिस हाफिज को, जिस मौलाना को आप बुलाते हो घर पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या आप उनको मदरसों में भेजते हो या मस्जिद में भेजते हो, इंश्योर करें अगर आप मदरसे या मस्जिद में भेज रहे हो तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो. बिल्कुल, ठीक है. अब मैं मतलब उस लिहाज से बोला, अभी मैं आपको इस लिहाज से नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूं, ठीक है, वो तो हम डिस्कस करते रहते हैं. बिल्कुल. लेकिन मैं आपको दूसरे साइड से बोल रहा हूं, आप इसको समझिएगा. ये नहीं समझना कि यार ये एक्स मुस्लिम बोल रहा है तो हम इसकी नहीं मानेंगे, ठीक है. इसी वजह से मैंने बोला कि ये इस्लाम वाला एंगल, अब एक्स मुस्लिम वाला एंगल आप हटा दो. अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, तो ये हरकतें आपके बच्चों के साथ हो सकती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वी हियर सो मेनी केसेस. मस्जिद में भेज रहे हो, चाहे वो मेल आपका बच्चा हो या फीमेल हो, ठीक है, ये मौलानाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी चल जाता है,
तो ऐसी जगह पे आप अगर भेज रहे हो तो ऐसी जगह पे भेजो जहां पे सीसीटीवी कैमरा है। और अगर आप किसी को घर पे बुला रहे हो, चलो आप दिमागी अपंगता में डाल रहे हो, उनको सिखा रहे हो, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बुला रहे हो तो इंश्योर करें कि आप हमेशा अपने बच्चों के सामने रहे। और आपका बच्चा अगर इस तरीके से कंप्लेंट करता है, आपके बच्चों को सिखाइए गुड टच बैड टच। अगर वो कंप्लेंट करता है तो उसको उस चीज को हल्के में ना लेके, यार ये तो मौलाना है, ये कैसा करेगा, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज जो है बहुत कॉमन हो चुकी है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और लिया जी, आपके लिए हमको बहुत बुरा लगा आपके पास्ट के बारे में सुन के। वी होप के आप इस चीज से बाहर आए, क्योंकि जिन बच्चों के साथ इस तरीके से होता है वो एक हमेशा के लिए वो एक दाग की तरह हो मैं जाता है। आज भी थेरेपी ले रही हूँ। आई हाँ, आई एम टेलिंग true, यू, मैं आज भी थेरेपी ले रही हूँ। मैं आई थिंक लास्ट 8-9 मंथ्स हो गए हैं। मैं थेरेपी स्टार्ट किया था। इनिशियली ये सोचा था कि 2-3 महीने ही लगेंगे, बट वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है मेरा। वो चल रहा है। जी। तो हम तो यही होप करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस मेंटल चीज से रिकवर हो जाए। तो और आप इस्लाम से बाहर निकली, ये उसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकली। और बहुत आपने ये भी जरूरी कहा था। कि आप सेफ है एंड यू आर हैप्पी विथ योर हस्बैंड, जो कि नाम के मुसलमान है। अगर वो निकल जाए पूरी तरीके से तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जैसे कि आपने बताया उस हिसाब से तो वो ये समझ में आ रहा है कि भाई वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, लेकिन बस वो नाम के छोड़ ही लिए दिया वो। है। वो नमाज तक नहीं पढ़ता है। आई एम टेलिंग यू नो, हम कुरान लेके आए थे 5 years ago। हम कुरान लेके आए थे, मैंने ही उसको कुरान को आई थिंक 1 या 2 बार टच किया है, उसने तो वो भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हो वो किस तरीके का मुसलमान है। जी। तो यार लिया जी के लिए ये गुलाब का फूल जरूर भेजे। और आई एम वेरी श्योर कि ऐसी कई सारी लिया है जिनके साथ इस तरीके की हरकत हुई है, और कई सारी मोमिना है जो इस्लाम से बाहर आ चुकी है। तो थैंक यू सो मच लिया जी फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पीकिंग आउट योर माइंड। यस, बी स्ट्रांग और आई अपना एम ख्याल टेलिंग यू, रखिए। मैं डेली खाना बनाती हूँ। मैं डेली आप लोगों की वीडियोस देख के खाना बनाती हूँ। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मैं पूरे टाइम आपकी वीडियोस देखती रही हूँ। मेरा पति कभी कभी बोलता है तू पागल हो गई है। क्या करूँ मैं, कुछ ना कुछ चाहिए। मैं इससे बेटर कुछ नहीं है मेरे लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।